सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 431वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का 7वां पाठ, चौथा अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 493। शीर्षक है अध्युज्ञा होतुः प्राकृत कृत्स्न इडाभक्ष निवृत्ति अधिकरणम। होता एक ऋत्विक होता है, उसका प्रकृति से कृष्ण उसमें इडाभक्ष उसको प्राप्त होता है, तो उस जो प्राकृत इडाभक्ष है उसके पूरे के पूरे की निवृत्ति का ये अधिकरण है। और किससे निवृत्ति होगी? अध्युज्ञा, अध्युध्नि से। ऊद होता है उधस, गायों का जो कुंडोधनी, थन, थन से ऊपर वाला भाग जो घट के समान होता है, घटोधनी, कुंडोधनी, ये जो उदाहरण मिलते हैं तो वो उधस ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। तो अध्युध्नि, तो अध्युज्ञा होतु, अध्युध्नि है तो ये होता, ये जो है होता के प्राकृत कृष्ण इड़ा भक्ष की निवृत्ति कर देगी। प्रकृति में होता का इड़ा भक्षण है, उसके स्थान पर ये कथन आ रहा है विकृति में, तो इड़ा को पूरे के पूरे को हटा देगी ये, उसकी जगह ये विकृति के रूप में प्राप्त होगी। ये सिद्धांत पक्ष है। तो 12वां सूत्र ये सिद्धांति का ही है। अध्युतनीतु होतु त्र्यंगवत इडाभक्ष विकारः स्यात्। तो त्र्यंगवत, पीछे जो त्र्यंग आया था तो उस त्र्यंग में अनिज्या, अनिज्या अंगों को लिया था, इज्या अंगों को हटा दिया था। तो प्रकृति से तो इज्यांग, इज्या शेष था, और अनिज्या शेष को प्राप्त करा करके इज्या शेष की निवृत्ति की थी। उसी तरह तो ये त्र्यंगवत पिछले अधिकरण का है, त्र्यंग के समान अध्युत्नी जो है वो होतु, होता के इडा भक्ष विकार है, साथ इडा भक्षण का विकार होवे, उसको हटा करके ये होगी। प्रारंभ कर रहे हैं भूमिका। अस्थि ज्योतिष्टोम में पशु अग्नि शोमीय है, तो ज्योतिष्टोम में अग्निशोमीय पशु है। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते इति, बार बार आता है। तत्रेदम आमनायते, इसमें ये वचन मिलता है, पूर्ण विराम हटा दीजिए और आगे विपरीत अल्पविराम लीजिए। अध्युध्निम होत्रे हरंती इति बंद कर लीजिए। चर्चा का विषय ये वाक्य है। तो अध्युध्नि को, अध्युध्निम होत्रे, ये चतुर्थी एक वचन है, होता के लिए हरंती लेके जाते हैं या देते हैं उसको। अध्युत्निम होत्रे हरंती, इसका मतलब क्या है? इसमें किस चीज की विधि की जा रही है? अध्युत्नि की विधि मानेंगे तो उसकी निवृत्ति फिर होगी। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या होना है। तो क्या तत्रायम अर्थ संशयी का, उसमें पहला अर्थ कह रहे हैं किम अध्युत्नि होत्री भक्ष से विकार। ये जो अध्युत्नि है, होत्री भक्ष, होता का जो भक्षण था, यानी होता से संबंधित जो भक्ष था वो इड़ा ही होता है। तो होता का जो भी भक्ष है मतलब इड़ा, उसका ये विकार है, यानी उसके स्थान पर ये आ जाएगा। एक पक्ष हुआ उत अविकार, अथवा ये उसका विकार नहीं है, इड़ा का विकार नहीं है। अगर इसको इड़ा का विकार नहीं मानेंगे तो इड़ा को हटा करके ये नहीं आएगा, इड़ा अपनी जगह रह जाएगी और अध्युत्नि का विधान अलग माना जाएगा। यदि इड़ा का विकार होगा तो इड़ा हटेगी, होत्री भक्ष हटेगा और ये आ जाएगी। ठीक है। तो दूसरा पक्ष क्या है? उत अविकार। तो जब अविकार मानेंगे तो फिर क्या कथन किया जा रहा है, यहाँ पर क्या विधि की जा रही है? तो उसमें होतुर नियम्यते, होता का नियमन किया जा रहा है कि अध्युत्नि देनी है तो किसको देनी है? होता को ही देनी है और किसी को नहीं।
उस पक्ष में इस वाक्य का ये अर्थ बनेगा। अद्युतनिम होत्रे हरंती, अद्युतनी को किसको देते हैं? अब अद्युतनी का अनुवाद करेंगे, अद्युतनी का प्रसंग आ चुका है, भाई अद्युतनी को किसके लिए देते हैं, ये प्रश्न अगर रहेगा भूमिका में, होत्रे हरंती, तो होत्रे कथन से नियमन हो गया होता के लिए, अन्यों को नहीं देंगे, ये दूसरा अर्थ ऐसे बनेगा इसका। तो कहते कि कथम विकार है स्यात्, तो दो पक्ष थे, विकार हो या अविकार हो, तो भाई विकार आप किस दृष्टि से करोगे, कैसे करोगे, तो कथम विकार है स्यात्, और कथम नियम्यते इति, नियमन आप कर रहे हैं तो किस दृष्टि से इस वाक्य से अर्थ निकाल के कर रहे हैं, तो दोनों को आगे बता रहे हैं। तो कहते हैं यदि अध्युतनी विधीयते, अगर यहाँ पर अध्युतनी, अध्युतनी को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि यदि इस अध्युतनी शब्द का विधान यहाँ पर माना जाए, किया जाए, तो होत्रे हरंती, होत्रे हरंती को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इत्येतद अनुद्य ततो विकार, और इसका अनुवाद मानना पड़ेगा, होत्रे हरंती होता के लिए कुछ लेके जाते हैं, ये पहले से प्राप्त है, तब ये अनुवाद हुआ। तो जब ऐसा मानेंगे तो ततो विकार है, तब ये विकार माना जाएगा, क्योंकि होता के लिए जिस चीज का हरण किया जाता है उसके स्थान पर यहां पर अद्युतनी का विधान किया जा रहा है। ये तो एक पक्ष हो गया पहला, विकार पक्ष। और अविकार, अथ अद्युतनिम उद्देश्य, अद्युतनी को उद्दिष्ट किया यानी अनुवाद किया, और होत्रे हरंती, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, होत्रे हरंती इति विधीयते, इसका विधान किया जा रहा है, ततो नियम, तब नियमन होगा। तो उद्देश्य विधेय के भेद से ये निर्णय होगा। अब उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इस पे चर्चा चलेगी। ये तो ठीक है कि अगर ये अद्युतनी विधेय होगा तो ये अर्थ होगा, और होत्रे हरंती ये विधेय होगा तो क्या होगा, ये तो दोनों में से जो भी हो तो विकार अविकार की बात होती है। लेकिन यहाँ है क्या, उसका निर्णय अलग करना पड़ेगा कि क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। तो किम प्राप्तम, तो फिर यहाँ पर क्या है, अब इसी में दोनों के पक्ष विपक्ष चलेंगे। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है होतुर्भक्ष से विकार स्यात्, ये होता के भक्ष का विकार हो अद्युतनी, कुतः अपूर्वा अद्युतनी अदैवत शेषत्वाद इड़ा भक्षे न प्राप्ता, कि ये जो अद्युतनी है ये अपूर्व है, पहले ये नहीं कही गई थी, तो अपूर्व है इसका मतलब इसका विधान किया जा रहा है। और कैसी है ये, अदैवत शेषत्वात्, ये देवताओं का शेष नहीं है, कि देवताओं को जो चीज दी गई और उसमें से बचा हुआ है, ऐसा ये नहीं है। देवता को प्रदान करने के बाद जो बचा है उसमें से जो ऋत्विक को दिया जाता है ये तो देवता शेष हो गया, लेकिन जो चीज देवता को दी ही नहीं गई है उसको अगर दिया जा रहा है तो ये अदेवता शेष है। तो अदेवता शेषत्वात अपूर्वा अद्युतनी, ये जो अपूर्व अद्युतनी है ये इड़ा भक्षे न प्राप्ता, इड़ा के भक्षण के प्रसंग में प्राप्त नहीं थी। सा न शक्या अनुवदितुम, मतलब पहले से प्राप्त नहीं थी, इड़ा भक्षण में के साथ साथ प्राप्त हो, उसके विषय में प्राप्त हो पहले से, तब तो इसका अनुवाद होता। तो ये चूंकि अपूर्व थी, अप्राप्त थी, इसलिए सा न शक्या अनुवदितुम, उसका अनुवाद तो हो ही नहीं सकता। अतो विधीयते, इसलिए विधान किया जाता है, होत्री भाग हरणे, होता के भाग के हरण में, होता का जो भाग है उसको दिया जाने वाला है, उसके हरण में इसका विधान किया जा रहा है, वो तो होत्री भाग हरण का अनुवाद हुआ। तो उसको बोल रहा है अध्युतनी भवंती होत्री हरणे प्रत्यक्ष, इसमें और हेतु रख रहा है सिद्धांति कि ये जो अध्युतनी है, होत्री हरणे अध्युतनी प्रत्यक्षा भवंती, प्रत्यक्ष होती हुई, क्षत्रिय प्रत्यांत है, ये जो अध्युतनी है वो होता के हरण में प्रत्यक्ष होती हुई, प्रत्यक्ष होती हुई मतलब यहाँ इस वाक्य में प्रत्यक्ष विधान है, अध्युतनीम होत्रे हरंती प्रत्यक्ष विधान है ये तो हुआ प्रत्यक्ष। और आनुमानिकम इड़ा भक्षम निवर्तयति, और इड़ा का भक्ष कैसे प्राप्त है, होता को वो अतिदेश से प्राप्त है, आनुमानिक कर लेना, आ कर लेना इसको, आनुमानिकम इड़ा भक्षम निवर्तयति, उसको निवृत्त कर देगा। तो प्रत्यक्ष अनुमान को प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है, हटा देगा। त्रिंगवत ये उदाहरण दिया, तो पिछला वाला यथा अनिज्याशेष स्त्रंगैर इज्याशेषाणी निवर्तन्ते तद्वत, अनिज्याशेष त्रिंग के द्वारा इज्याशेष हटा दिए जाते हैं। उसमें भी हेतु यही लग सकता है कि त्रिंग जो है यहाँ पर, इसका सीधा यहाँ प्रत्यक्ष विधान है और वो हट जाते हैं, उनके स्थान पे आते हैं, ऐसे अत्युतनी से वो हट जाएंगे, इड़ा हट जाएगी।
तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है 13वां सूत्र, शेषे वा समवैति तस्मात् रथवद नियमः स्यात्। तो बोले शेष होने पे ये उसके साथ में जुड़ जाएगा, ये भी शेष है तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, इसलिए रथवन नियम स्यात्, रथ के समान नियमन होना चाहिए। नियमन मतलब वही कि अद्युतनी करनी है तो किसको, होता के लिए। इसमें रथ का उदाहरण अभी नीचे आगे देंगे, उसके समान या नियमन ही होना चाहिए। तो वह शब्द पक्षम व्यावर्तयति इड़ा भक्ष विकार है, ये इड़ा के भक्ष का विकार नहीं है। कथम स्याद इड़ा भक्ष विकार, यदि अपूर्वा अद्युतनी स्याद, ये अपूर्व होती तो इड़ा भक्ष का विकार होती। सिद्धांति ने तो यही कहा था कि ये अपूर्व है, लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है ये अपूर्व नहीं है, तो अपूर्वता को वो खंडित करेगा। साही इडायाम समवेती, वो तो इड़ा में पहले से ही समवेत है, इड़ा के अंतर ही विद्यमान है। कैसे विद्यमान, अब इड़ा के अंदर ही विद्यमान है तो इसका मतलब है प्राप्त है पहले से, अपूर्व नहीं है। साही इडायाम समवेती, सिद्धांति पूछता है कथम, कैसे वहां पर समवेत है। तो ये एक वचन दिया है इसने, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अनस्थिभिर इडाम वर्धयंती, बंद कर लीजिए, इति तस्या हरणम प्राप्तम, इड़ा को बढ़ाते हैं, वर्धयंती किसके द्वारा, अनस्थि भी, जिसमें अस्थि नहीं होती है उनके द्वारा, इसमें तो हड्डी नहीं होती है, मांस ही मांस होता है। तो इड़ा को बढ़ाना कैसे होगा, उसमें मिलाएंगे तभी तो बढ़ेगी वो, ठीक है। हाँ मिलाएंगे, बिना अस्थि वाली है ना, जो भी है, ये एक वचन प्राप्त है, इस रूप में प्राप्त है। कौन है वो अनस्थि, ये तो कुछ लिखा नहीं है, और ऊत की यहाँ पर प्राप्ति है तो मान लेंगे, उसको मिला करके उसको बढ़ा देंगे, मात्रा बढ़ा देंगे उसकी। अनस्थि फिर इडाम वर्धयंती तस्या हरणम प्राप्तम, पहले से उसका हरण प्राप्त है। होत्री संबंधों न प्राप्त है, लेकिन उसका होता के साथ संबंध प्राप्त नहीं था, कि जो अद्युतनी से बढ़ाई हुई ईड़ा है वो किसको दी जाए, कोई संबंध इसमें कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, होता से संबंध प्राप्त नहीं है। सविधीय थे, उसका यहाँ पर विधान किया गया। याम इमाम अद्युतनीम हरंती, जिस इस अद्युतनी का हरण करते हैं, ताम होत्रे नान्यस्मि, उसको केवल होता को ही देते हैं, औरों को नहीं देते। होता की जो इड़ा होगी उसके में मिला करके देंगे, बढ़ा करके, औरों को नहीं देंगे, ऐसे तो नियमन कर दिया। होत्रे तो अन्यम भक्षम कुर्वंती थी, और होता के लिए जो अन्य भक्ष है वो तो करते ही है, उसका निषेध नहीं हुआ यहाँ पर। अपीचा, और कह रहे हैं होत्रे हरंती, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, होत्रे हरंती इति आनंतर्याद एक वाक्यता प्रत्यक्षा। अभी ये पूर्व पक्षी किस ढंग से कह रहा है, ऊपर था वचन अद्युतनिम होत्रे हरंती, 3 पद है यहाँ पर, और वाक्यता देखेंगे तो 2 पदों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी जिस तरह देख रहा है, होत्रे हरंती, हरंती का संबंध किससे है, होत्रे से है, और सिद्धांति जिस तरह से अर्थ ले रहा था अद्युतनिम हरंती, अद्युतनिम हरंती, वो उस तरह से ले रहा था। तो वाक्य वाक्य संबंध तो बना ही रहे ना, 2 पदों का संबंध बन रहा है तो मतलब वाक्य संबंध बन रहा है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि हरंती के साथ में जोड़ना है, तो होत्रे हरंती, इसमें वाक्यता प्रत्यक्ष वाक्य संबंध बन रहा है, और आप अद्युतनिम हरंती करते हो तो बीच में होत्रे का व्यवधान ला करके आप एक वाक्यता कर रहे हो, उसकी वाक्य बना रहे हो, तो इसलिए ये पक्ष प्रबल है, होत्रे हरंती ये पक्ष प्रबल है। तो इसलिए कहा, इतना इन्होंने कहा अपीच होत्रे हरंती इति आनंतर्याद एक वाक्यता प्रत्यक्ष, चूंकि अनंतरता है, मतलब बीच में कोई शब्द का व्यवधान नहीं, इसलिए ये जो एक वाक्य था इन 2 के बीच में वो प्रत्यक्ष है। और इतरस्मिन पक्षे, दूसरे पक्ष में यानी सिद्धांति के पक्ष में, अद्युतनीम हरंती, ये अद्युतनीम के बाद में जो एक पंक्ति है उस पूरी को काट दीजिए, दोबारा हो गया है, उससे निचले वाली पंक्ति में आ जाए, अद्युतनीम हरंती इति, बंद कर लीजिए इसको, इतरस्मिन पक्षे अद्युतनीम हरंती ये होगा। पूर्व पक्षी ने अपने में तो क्या कहा, होत्रे हरंती, और सिद्धांति के पक्ष में बोला अद्युतनीम हरंती इति च होत्री शब्द व्यवधानात कल्पयितव्या भवे, तो होत्री शब्द का बीच में व्यवधान होने से कल्पयितव्या, क्या, एक वाक्यता कल्पयितव्या भवे, एक वाक्यता हो तो जाएगी लेकिन वो आपको कल्पित करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष नहीं, यानी अनुमानिक होगी, थोड़ा परोक्ष जाकर के करनी पड़ेगी। तस्मात, या आगे, तस्मात भागे नियमः, अल्प विराम, पूर्ण विराम हटा दीजिए, रथवत, तो इसलिए ये इसका भाग में नियमन किया जा रहा है कि होता का कौन सा भाग होगा उसमें ये नियमन किया जा रहा है, ये भाग किसका होगा, तो होता का होगा। होता को कौन सा भाग,
ये किसका होगा? होता कोई होगा। तस्मात् भागे नियमः रथवत, रथ के समान। ये जो सूत्र में कहा था रथवत, उसको आगे खोल रहे हैं। यथा विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, यजुर्युक्तम रथम अध्वर्यवे ददाति थी। यजुर्वेद से युक्त रथ को अध्वर्यु के लिए देता है, ये वचन पहले आ चुका है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? तो वहां ये हमारा निर्णय हुआ था कि ये अध्वर्यु के लिए नियमन किया जा रहा है कि जो रथ यजुर्युक्त होता है, यजुर्वेद से युक्त है, वो अध्वर्यु को दिया जाए, और किसी को नहीं है। रथ उसी को दिया जाएगा, ये उसमें नियमन किया जा रहा था, उसको ये उद्धृत कर रहा है। तो यजुर्युक्तम रथम अध्वर्यवे ददाति थी, रथस्य वाक्यांतरेण प्राप्तत्वात्, क्योंकि उसको रथ देने की प्राप्ति तो वाक्यांतर से थी ही, प्राप्तत्वाद अव्यवधानाच, और यहाँ पर रथम यजुर्युक्तम रथम अध्वर्यवे, ये अव्यवधान होने से भी अध्वर्यु भागे नियम, अध्वर्यु भाग में इसका नियमन किया गया। एवं इहापि होत्री भागे नियमायति, होता के भाग में नियमन किया जा रहा है कि ये अध्युग्नि जो है वो होता के लिए होगी। 14वां सूत्र ये सिद्धांति का है। वो कहता है अशास्त्रत्वात्तु नैव स्यात्, ये शास्त्र में उल्लिखित न होने से ये नहीं होना चाहिए। कैसे अशास्त्र का है, भाष्य में बताएंगे। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति न भागे नियम, भाग में कोई नियमन नहीं है। इड़ा भक्ष विकार है, अपनी प्रतिज्ञा कोई रख रहा है, ये तो इड़ा भक्ष का विकार है। कुतः नास्ति शास्त्रम, इसमें कोई ये वचन नहीं मिल रहा है। येन इड़ा भक्षे अध्युतनी स्यात्, इड़ा भक्षे, यहाँ बीच में अवग्रह लगा लीजिए चाहे तो स्पष्टता के लिए। येन इड़ा भक्षे अध्युतनी स्यात्, इड़ा के भक्ष में अध्युतनी हो, यानी उसमें मिलाई जाए, क्योंकि पूर्व पक्षी ये इसी तरह बढ़ा रहा था ना मिला करके, ऐसा कोई वचन ही नहीं मिल रहा जिससे इड़ा के भक्ष में अध्युतनी होवे। तो पूर्व पक्षी कह रहे ननु इदम मुक्तम, मैंने ये तो कहा तो था अभी, क्या कहा था वो? विपरीत अल्पविराम में लीजिए फिर से, अनस्थिभिर्णाम वर्धयन्ति, बंद कर लीजिए, एक वचन हो गया। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्यते अनुवाद स्वरूपत्वादस्य, अल्प विराम पूर्ण विराम हटा दीजिए, प्राप्तत्वाच अनस्थिकानाम वचनांतरेण, फिर पूर्ण विराम हटा दीजिए। तो कहते हैं अनुवाद स्वरूपत्वाद अस्य, इसके अनुवाद रूप होने से, ये जो अनस्थि शब्द है ये विधि नहीं की गई है। पूर्व पक्षी ने जिस तरह से अर्थ लिया था अनस्थिभिर इडाम वर्धयंती, इडा का वर्धन करते हैं, इडा तो प्राप्त था, वर्धन करना है तो किससे? अनस्थि भी था, तो अनस्थि की विधि है। सिद्धांति कह रहा है कि ये तो पहले से ही प्राप्त था। तो अनुवाद स्वरूपत्वाद से, ये तो अनस्थि भी ये अनुवाद रूप है। क्यों? प्राप्तत्वाद अनस्थिकान वचनांतरेण, दूसरे वचन से अनस्थियों, अनस्थि वालों की प्राप्ति देखी जाने से, वो पहले से ही प्राप्त है। वो कौन सा वचन है वो आगे बता रहे हैं। वचनांतरेण के बाद पूर्ण विराम हटा लीजिए और विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अथ यत यत परिशिष्यते तत्समवत्त धान्याम आनयति, तो जो जो बचता है वो समवत्त धानी में लेके आ जाता है, वहां इकट्ठा करने के लिए। यत हृदयम प्रास्यति, अल्प विराम, जिह्वाम, जिह्वा को प्रास्यति को जोड़ते जाएंगे, उसको वहां छोड़ता है। वक्षः, वक्षः, वक्षस्तनिमतः ये लिखा हुआ है, इसको संशोधन ये कीजिए, ये जो तह है इसको तो हटा ही दीजिए। तो मीमांसा कोश में जो है वक्षः एक अलग शब्द हो गया और स्तनिम ये शब्द हो गया, स्तनिम, स्तनिम नहीं, विसर्ग भी हटाया हुआ है। मीमांसा कोश में है वक्षः अल्प विराम, फिर स्तनिम अल्प विराम, तस्या तस्या वनिष्ठुम, ये फिर आगे है तस्या वनिष्ठुम इति, बंद कर लीजिए। तो इसमें ये जो जितनी चीजें इन्होंने गिनाई है ना, हृदय, जिह्वा, वक्ष, स्तनिम और वनिष्ठु, ये इन सब का, तो इसमें कह रहे हैं कि अनुवाद इति गम्यते। तो ये जो अनस्थि फिर इडाम वर्धयन्ति, इसमें जो अनस्थि वाले हैं ये अनुवाद हो गया, क्योंकि जो दूसरा वचन दिखा दिया इन्होंने, अनस्थि चीजों का उल्लेख कर दिया, तो उनका वर्णन तो आ ही चुका है पहले, तो ये अनुवाद हो जाएगा। तो अनुवाद इति गम्यते न च अत्र अद्युतनी कीर्त्यते, लेकिन यहां पर ये जो है इसमें अद्युतनी का कथन तो नहीं किया गया, अद्युतनी नाम पढ़ा नहीं गया। तस्मात अप्राप्ता, इसलिए अद्युतनी तो अप्राप्त थी। अनस्थि भी, पहली बात तो सिद्धांति ने क्या कही, ये अनुवाद है,
और अनस्थियों में किन अनस्थियों को लिया जाएगा उसका वचन मिल रहा है, इन इनका है, अद्युतनी है नहीं उसमें। तो कुल मिलाकर के अद्युतनी अनस्थि शब्द से भी अप्राप्त है। अनस्थि शब्द से उन पहला तो अनस्थि शब्द अनुवाद हुआ, और किन की प्राप्ति करा रहे, जिनका नाम लिखा है हृदय जिह्वा आदि का, उन्हीं की प्राप्ति होगी। तो अद्युतनी जो है वो तो प्राप्त है ही नहीं, फिर अनस्थि शब्द से भी प्राप्ति नहीं हो सकती वहां पर। हाँ, तो अनुवाद गमते न च अत्र अद्युतनी कीर्तते तस्मात् अप्राप्ता। और अप्राप्ता चेत, पूर्ण विराम हटा लीजिए आगे, और ये अप्राप्त है तो क्या होगा, होत्री हरणम उद्देश्य विधीयते, होत्री हरण को उद्दिष्ट करके विधान किया जा रहा है, इसको विधान सिद्ध कर दिया। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु व्यवधानात् अप्राप्तेर वै अप्राप्तेर व एक वाक्यता, अप्राप्तेर वैक वाक्यता, रेफ लगा लीजिए, कल्पयितव्या इति। बोले मैंने जो ये दोष कहा था कि व्यवधान होने से अप्राप्ति में एक वाक्यता की आपको कल्पना करनी पड़ेगी, यानी गौरव होगा, अनिष्ट बताया जा रहा था, प्रत्यक्ष नहीं है, यानी अनुमानिक होगी। इस पर सिद्धांति कह रहा है अपूर्वत्वाद अध्युत्न्या अनुवादा भावे अनर्थकत्व परिहाराय कल्पयिष्यामि, वो कल्पित कर लेंगे, हम कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अध्युतनी अपूर्व है, ये सिद्ध हो ही चुका है, और उसका अनुवाद चूंकि नहीं हो सकता, अनुवाद का तो अभाव मानने पे, और चूंकि उसकी विधि कही गई है तो अनर्थकता हो जाएगी। अगर इसका संबंध हरंती के साथ नहीं होगा तो ये अद्युतनी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। अनुवाद होता तो फिर भी चल जाता, लेकिन विधि है तो इसका तो संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, तो व्यर्थ हो जाएगा, तो व्यर्थ कर नहीं सकते, इसलिए व्यवधान होने पर भी क्रिया के साथ इसका संबंध हो जाएगा, कल्पित करना पड़ेगा। नहीं बात आई, अद्युतनिम होत्रे हरंती, रमन जी नहीं बनी बात। अद्युतनी शब्द पहले नहीं आया, अप्राप्त है। उसने ये हेतु दिया था कि हरंती के साथ होत्रे को जोड़ना चाहिए, वो निकट में है, वो प्रत्यक्ष है, और अद्युतनी को आप हरंती से जोड़ोगे तो ये परोक्ष जाएगा, आपको कल्पित करना पड़ेगा वाक्यता। तो बोले कि नहीं, कल्पित करना ही पड़ेगा, कर लेंगे। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अद्युतनी तो है अप्राप्त, और यदि इसको हरंती के साथ में नहीं जोड़ते हैं तो ये व्यर्थ होने लगेगा, व्यर्थ कर नहीं सकते हैं, विधि है, वो तो विशेष हो गया, तो जोड़ना तो पड़ेगा ही, भले ही परोक्ष रूप से जोड़ना पड़े, लेकिन जोड़ा जाएगा, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है। वाक्यता बना रहे हैं ना, एक ही वाक्य में शब्दों को जोड़ के उसके बलाबल को देख रहे हैं। हाँ, एक वाक्यता नहीं, क्योंकि हरंती जो क्रिया है उसकी तो प्रधानता है ना, उसके साथ किसको जोड़ा जाएगा? होत्रे हरंती अगर हम यूं कह रहे हैं तो एक अलग अर्थ निकल रहा है, और अद्युतनिम हरंती ये एक अलग अर्थ निकल रहा है। वाक्य तो एक ही है, अद्युतनिम होत्रे हरंती, लेकिन हम अर्थ करते समय हरंती के साथ किसको जोड़ रहे हैं? वैसे तो दोनों में ही, दोनों को वाक्य तो वो का वही बोला जा रहा है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अंतर पड़ रहा है। होत्रे हरंती अगर हम ये संबंध जोड़ रहे हैं तो होत्रे की प्रधानता हो गई, वह नियमन हो गया, अद्युतनिम होत्रे हरंती। और अगर कि होत्रे अद्युतनिम हरंती, अद्युतनी को हरंती से जोड़ते हैं तो अद्युतनी की विधि मानी जाएगी, अर्थ में भेद हो जाएगा। क्रिया के साथ हम किसको निकटता से जोड़ रहे हैं, तो ये भले ही दूर है, लेकिन हरंती के साथ यही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये विधि है, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगी, व्यर्थ कर नहीं सकते। तो अपूर्वत्वाद अद्युतन्या अनुवादा भावे अनर्थकत्व परिहाराय कल्पयिष्यामः एवं च स्वपदगतम हरणम विहितम भविष्यति। इससे क्या, हरंती ये जो क्रियापद है, हरि धातु है, ये स्वपदगत जो हरण है ये विहित हो जाएगा, इसकी मुख्यता हो जाएगी। इतर्थातु होत्र्यद्युतनी संबंधो विधीयेता, अगर ये माने, पूर्व पक्षी वाला मत माने कि होत्रे हरंती, होता के लिए क्या हरण करते हैं? अद्युतनी को, तो संबंध किसका होगा? अद्युतनी का होता के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, यही तो होगा। नियम जो बनाएंगे तो अद्युतनी का संबंध होता के साथ जोड़ा जा रहा होगा उस अर्थ में, तो हरंती उसमें संगत नहीं लग रहा है। हरंती का तात्पर्य अर्थ भले ही जाकर के ले लेंगे कि संबंध जुड़ रहा है, लेकिन सीधा अर्थ नहीं आ रहा है, ये प्रत्यक्ष अर्थ नहीं है। तो बलवान अर्थ क्या है कि हरण अर्थ यहां पर लिया जाए, और वो तब संगत होगा, ये एक अलग से अतिरिक्त हेतु दिया गया, ये प्रबलता, प्रबल अर्थ ये है।
तो क्या इतर धातु होत्री अद्युतनी संबंधो विधीयेता न स्वपदगतम हरणम। स्वपदगत हरण जो है ह्री धातु, उसको नहीं, हमारे को परोक्ष अर्थ में जाना पड़ रहा है, ये दुर्बल हो गया। तस्माद अभी भक्ष्य विकार है, इसलिए भी ये भक्ष्य का ही विकार माना जाएगा। आगे 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। तो अपिवा दान मात्रम स्यात् भक्ष्य शब्द अनभिसंबंधात। बोले इसको दान मात्र मान लेंगे, दान मात्र मान लेंगे होता के लिए। अभी दान मात्रम स्यात्, अब दान मात्र होगा तो जो इड़ा भक्ष आदि है ये दान मात्र नहीं है, ये दान मात्र नहीं है, वो अलग है। तो अपि दान मात्रम स्यात् भक्ष्य शब्द अनभिसंबंधा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भक्ष्य शब्द तो कहीं लिखा ही नहीं है। अद्युतनिम होते हरंती, भक्ष्य का तो कोई दूर दूर तक संबंध है ही नहीं यहाँ पर, तो आप भक्षण से क्यों जोड़ रहे हो इड़ा से, जबकि भक्ष्य से संबंधित है। इसलिए इसको दान ले लेना चाहिए, और दान मानेंगे तो अब इड़ा का विकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। भाष्य देखिए, अपिवायति पक्ष व्यावृत्ति यद्येवम, अगर ऐसा है तो न वचनांतरेण इड़ा भक्ष्य अद्युतनी प्राप्ता, और किसी वचन से तो इड़ा भक्ष में अद्युतनी प्राप्त नहीं है। आप इसी से तो निकाल रहे हो, और तो किसी से प्राप्ति है नहीं। सा अपूर्वा हर्तव्या विधीयते, और वो अपूर्व होती हुई हर्तव्य है, ये विधि की जा रही है। अद्युतनी अद्युतनीम हरंती, अद्युतनी हर्तव्या, ये जो है न तरही भक्ष्य विकार है। तो ऐसा हो, अगर आप जो अर्थ ले रहे हो तो फिर ये भक्ष्य का विकार कहां हुआ, भक्ष्य से संबंधित ही न तरी भक्ष्य विकार है। फिर क्या करेंगे, दान मात्र में तत्, ये तो दान मात्र है। होत्रे अद्युतनीम हरंती थी विपरीत अल्पविराम में, उसी वचन को उद्धृत किया। हरंती मतलब तो उसके लिए ले जाते हैं, तो दान ही तो दे रहे हैं उसको, भक्ष्य के लिए कहाँ लिखा हुआ है। हरंती का आप भक्ष्य क्यों संबंध ले रहे हो, इतना ही आपको स्वपद का अर्थ लेना है तो आप हरण ही ले, बस भक्षण क्यों अर्थ ले रहे हो इसके लिए। तो होत्रे अद्युतनीम हरंती नात्र भक्ष्य शब्देन अभिसंयोगो विधीयते तस्मात् न भक्ष्य विकार है, भक्ष्य का विकार नहीं होता, और अपना हेतु दे दिया। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 16वें सूत्र में, धातुस्तु अविद्यमानत्वाद इड़ा भक्ष्य विकार स्यात् शेषम प्रति अविशिष्टत्वाद। बोले इसमें दाता का की तो अविद्यमानता है, दाता कोई है ही नहीं। आप दान कह रहे हो तो दाता भी तो होना चाहिए कोई, दाता है नहीं, दान कैसे कह दोगे इसको। बिना दाता के दान कहां से होगा। दान तो तब होगा कोई दाता हो। दाता कौन होगा, जिसका स्वामित्व हो, स्वामित्व हो। इन चीजों में किसी का भी स्वामित्व यहां पर है ही नहीं, तो ये तो दान कह ही नहीं सकते आप इसको। दाता का अभाव होने से दाता कोई नहीं है। कैसे नहीं है दाता, भाष्यकार बताएंगे। तो धातुस्तु अविद्यमानत्वात्, अविद्यमान होने से इड़ा भक्ष्य विकार है, शायद इड़ा के भक्ष्य का विकार ही ये होगा। क्यों, शेषम प्रति अविशिष्टत्वात्, जो शेष है, शेष मतलब जो गुण है, उसके प्रति अविशेष होने से। अविशेष मतलब ये यजमान की अपेक्षा अविशेष कह रहे हैं। जैसे यजमान का उन द्रव्यों पर, जो देने वाली चीजें, उसका अपना स्वत्व नहीं रहता है। पहले था, अब जिसके लिए देवता के लिए संकल्पित कर दिया, अब उसका वो उस तरह से स्वत्व नहीं रहा, और प्रदान कर दिया उसका स्वत्व नहीं रहा वो। ऐसे ही होता का भी यहाँ पर स्वत्व नहीं है, यजमान दे नहीं सकता उसको, और उसका भी अधिकार नहीं है। तो शेषम प्रति अविशिष्टत्वात्, तु शब्द पक्षम व्यावर्तयति दान मात्रम एतत् न भक्ष्य विकार। ये पूर्व पक्षी का था कि दान मात्र भक्ष्य का विकार नहीं, उसका निषेध किया। नहीं तत् दानम, ये दान नहीं है। क्यों, धातुर अभाव, दाता का अभाव है। पशु ही एवं संकल्पिता, यहाँ पर पशु ही संकल्पित किया हुआ था, पूरा पशु। पशु किसके लिए था, देवता के लिए था। देवता का इसमें अधिकार हो गया, होता का कहां से आ गया। पशुर एवं संकल्पिता यागम वर्जयित्वा नान्यत स्वकार्यम अनेन कार्यमिति, दान को छोड़कर, याग को छोड़ करके इससे कोई और कार्य नहीं किया जा सकता। यानी आनमन दक्षिणा के रूप में दान अगर माना जाए, दान आदि या कोई भी कार्य नहीं कर सकता यजमान उससे, क्योंकि वो देवता के लिए संकल्पित हो चुका है, पीछे भी जो आया था। तो यागम वर्जयित्वा नान्यत स्वकार्यम अनेन कार्यमिति तेना स्वाम्य भावात दानम नास्ति, चूंकि स्वामी ही नहीं है इसलिए दान भी नहीं हो सकता। यजमान का स्वामित्व तो रहा ही नहीं ना, वो तो संकल्पित कर चुका, अपना ही नहीं उसका। पूर्व पक्ष कह रहा है कथम स्वाम्य भाव, स्वामी का अभाव क्यों है।
सिद्धांत कह रहे शेषम प्रति अविशिष्टत्वात्, ये सूत्र का अंश है। आगे खोल रहे हैं, शेषम प्रति यथा यजमान तथा होता, शेष के प्रति जैसे यजमान होता है वैसे ही होता होता है। जैसे यजमान अपने लिए प्रयोग नहीं ले सकता, ऐसे होता भी उसको अपने लिए प्रयोग नहीं ले सकता। उभावपि न प्रभवतो द्रव्य से इति नास्ति दानम, दोनों ही इसके लिए समर्थ नहीं है, स्वामी नहीं है, इसलिए यहाँ पर दान ही नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है अथ कथम भक्ष शब्द अनभिसंयोगे भक्ष, भक्ष शब्द का योग नहीं है, फिर आप भक्ष से क्यों जोड़ रहे हो उसको? तो सिद्धांति कह रहे हैं उसमें भी कारण है, बोले चतुर्थी श्रवणार्थ, रेफ लगा लीजिए, चतुर्थी का श्रवण हो रहा है यहाँ पर, होत्रे। अब चतुर्थी के श्रवण से क्या हुआ? तो बोले चतुर्थी तादर्थ्य भवती, तादर्थ्य में चतुर्थी होती है। होत्रार्थ अद्युतनी, अद्युतनी होता के लिए है, तया होता अभिप्रेयते, उसके द्वारा, अद्युतनी के द्वारा होता का अभिप्राय सिद्ध किया जा रहा है। सा होतु उपकरोति, ये जो अद्युतनी है वो होता का उपकार करती है। और वो कैसे करेगी? सा भक्ष्यमाणा सामर्थ्य जनन से दृष्टस्य लाभाय, वो खाई जाती हुई सामर्थ्य जनन के द्वारा दृष्ट लाभ के लिए होती है, नहीं तो अदृष्ट लाभ लेना पड़ेगा। अदृष्ट लेंगे उसमें भी गौरव आएगा, जब दृष्टार्थता है तो सामर्थ्य जनन हो गया। आगे यया च यावत्या च मात्रया उपकारिणी भवती, जितनी भी, जिसके भी द्वारा और जितने के भी द्वारा, मात्रा के द्वारा वो उपकारिणी होती है उतना हो जाएगा। अब बहुत कम हो तो बोले इसमें क्या शक्ति, सामर्थ्य जनन होगा, तो जितना जितनी मात्रा से होता है वो घटेगा, प्रत्यक्षता हो जाएगी। तत्र चतुर्थी श्रुतिर अनुगृह्यते, ऐसा अर्थ लेने पे, भक्ष अर्थ लेने पे चतुर्थी का अनुग्रह होता है, श्रुति का अनुग्रह होता है, विभक्ति विभक्ति श्रुति का। इतर्था ही अदृश्यमाना उपकार के उपकारे चतुर्थी श्रुतिर बाध्यते, नहीं तो अदृश्यमान उपकार मानेंगे तो चतुर्थी श्रुति बाधित होगी। तस्मात इडा भक्ष विकार है, इसलिए इडा भक्ष का विकार मानना चाहिए। श्रित और अश्रित, जो अदनीय होता है वो श्रित होता है, अदनीय होता है वो श्रित होता है। कई बार वो ज्यादा प्राकृतिक चिकित्सा में चले जाते हैं ना, तो हर चीज अपक्व लेनी चाहिए, कच्चा कच्चा प्राकृतिक सब कुछ अपक्व लेना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो हमारा शरीर पर नहीं पचा सकता, वो पकाने से थोड़ा ठीक हो जाता है। इसका यही मतलब नहीं, कुछ कच्ची भी खाई जाती है तो कुछ पका के भी खाई जाती है। ओके जी, जैसे पशु हैं वो तो कच्चा ही खाते हैं, वो तो पका के नहीं खाते। और मनुष्य को रोगी इसलिए आए क्योंकि वो पकाना खाता है, पका करके खाता है, हर चीज को अप्राकृतिक करके खाता है। रोगों का कारण ही यही है, मूल आधार उनका। अभी पशुओं से यूं तुलना करोगे तो पशुओं की तो और भी चीजें हैं, वैसा हमारे को भी करना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, पशु कपड़े नहीं पहनते, हम भी कपड़े नहीं पहनेंगे, वो प्राकृतिक है। पशु जमीन पे सोते हैं, हमको भी जमीन पे सोना चाहिए। तो जो मिट्टी की चिकित्सा करते हैं ना, वो फिर मिट्टी में ही, जैसे कई बार गुरुकुलों में अखाड़े में ही सो जाते हैं ना, कुश्ती भी लड़ते हैं, वो मुलायम जमीन रहती है, रात को गर्मी लग रही है तो अखाड़े में जा करके ही सो जाते हैं। जज्जर में तो ऐसा ही होता है, और कहाँ सोएंगे, वहीं जा करके अखाड़े में ही सो जाते हैं। वो बिस्तर जैसा काम करता है, वो प्राकृतिक चिकित्सा करते नहीं है। समुद्र की रेत या तो बालू की रेत, उसको बिछा करके ताकि चुभे भी नहीं, और गद्दे जैसा हो और उसमें मुलायम रहती है, उस पर सोते हैं, तो प्रकृति से सीधा संपर्क होता है, तो शक्ति मिलती है। वो प्राकृतिक है, हर चीज प्राकृतिक करने लगते हैं। इसी तरह से वो भी आया था कि भाई दूध भी पीना चाहिए तो कच्चा ही पीना चाहिए। हाँ, अब वो धारोष्ण पिए तो ठीक है, अब उसको रखा हुआ पीते हैं तो दिक्कत होती है। तो बहुत आपको पहले भी बताया था मैंने। तो वो वहाँ से थे, वो गायों के समर्थक थे काफ़ी, और भी दूध कच्चा पीना चाहिए वो होता है। तो उन्हीं दिनों यहाँ वेद पाठ के अंदर, वेद स्वाध्याय के अंदर वो वेद मंत्र आया था, जिसमें था कि जो दूध की बटलोई है ये गर्म हो गई है और इसको उठा करके नीचे रखो। तो दूध को गर्म करने का विधान वेद में साक्षात मंत्र में था। फिर मैंने उनको लिखा भी था, कालवा के थे स्वामी जी कोई, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी वेद की, तो उस पुस्तक में उनके था वो संयोग से मेरे को वो मंत्र सामने आ गया, स्वाध्याय वेद स्वाध्याय में जैसे प्रतिदिन करते हैं। फिर मैंने उनको मंत्र भी भेजा, जब साक्षात वेद के अंदर गर्म करने का लिखा है, वैसे भी है ठीक है, धारोष्ण ले लो वहां तक तो ठीक है। हर जगह वो भी ठीक नहीं है, गाय गाय वो हर जगह वो भी ठीक नहीं है, और कुछ को वो भी नहीं पचता है। जिनको पच जाए चलो एक सीमा तक माना, लेकिन अगर वो रखा हुआ है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उस स्थिति में तो ये ठीक नहीं। यानी
ठीक है, जिसको अनुकूल हो जाता है वो ले ले, ठीक है, लेकिन उसको विधान नहीं कह सकते और गर्म करने को निषेध नहीं कर सकते, वो विहित है, अभिज्ञान से भी सिद्ध है, उसमें कोई बात नहीं। तो ये भी श्रित हो जाएगा, हर चीज कच्ची खाई जाए तो नहीं, जरूरी नहीं है। क्या? हाँ हाँ, तो गाय को कह रहे हैं ना, तो उस वाली जो गाय है ये भाई उसका कोई पूरा का पूरा जो नहीं, यहाँ जो जिस तरह सामर्थ्य जनन की बात है, तो उसको जिसको भी कह सकते हैं, वो किसको कह रहे हैं ये तो अलग बात है। बहुरी समास ही मानते हैं, हाँ। है, हाँ, अनस्ति का मतलब केवल उसी को, उतने को ही ले रहे हैं ये। हाँ चलिए आगे, पांचवा अधिकरण, वनिष्ठवाग्निधः प्राकृत कृत्स्न, ता जोड़ लेना इसमें, प्राकृत कृत्स्नैडा भक्ष निवृत्त्यधिकरणम। वनिष्ठाग्निध, वनिष्ठु आग्निध, इसमें वनिष्ठु ना भी मिलता है, तो वनिष्ठु आग्निध। अग्नि जो होता है वो ब्रह्मा के वर्ग में तृतीय होता है, तीसरा होता है, ऋत्विक नाम है। और वनिष्ठु ये भी एक अंग विशेष हो गया, ये वनिष्ठु अधिकरण है। तो ये वपा के सदृश स्थविरात्र को कहते हैं, वनिष्ठु वपा सदृशम स्थविरात्रम। इसमें भी मतभेद है कि भाई वनिष्ठु से हम किस अर्थ को लें। पहले भी आया था ना वनिष्ठु, तो वनिष्ठु वपा सन्निहित तत्सदृशो मांस विशेष, वपा के सदृश है, एक उसके जैसा मांस विशेष है। और धूर्त स्वामी तो स्थविरात्र विशेष इत्याह। भाष्य का टीकाकार का नाम है वो, चतुर होता है। हाँ, और आजकल निंदित अर्थ में आ गया है ना आजकल। उस समय अर्थों अर्थ बदल जाता है ना। चतुर स्वामी, बुद्धि वाला। भाई धूर्त तो बुद्धिमान ही होगा ना, चतुर ही होगा। जो चतुर नहीं है वो धूर्तता कैसे कर सकता है? चतुर नहीं है वो धूर्तता कैसे कर सकता है? तो जो धूर्त नहीं होते वो चतुर नहीं होते, और अपने को उसी में ही अच्छा मानते रहते हैं। श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त ही जाती है। हाँ, इसकी घटना मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई इसको भी करते हैं। तो गुरुकुल खानपुर में जब पढ़ रहा था मैं, तो कोई गांव वाले आए थे, वो थोड़ा बहुत व्याकरण वगैरह सुनते रहते होंगे, उस तरह की रुचि होगी। तो बोले अध्यापक तो धूर्त जाति वाले ही होते हैं, पाणिनि ने खुद ने लिखा अध्यापक तो धूर्त ही होते हैं, अध्यापकों की जाति ही धूर्त है। श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त ही जाति, वो सूत्र बोल दिया। सूत्र बोला ना उन्होंने। गांव के थे, गांव जैसे, लेकिन थे आर्य समाजी। वो पता नहीं अध्यापकों की आलोचना कर रहे थे, अध्यापक ऐसे होते हैं, अध्यापक ऐसे होते हैं। अरे मेरे अध्यापकों की तो जाति शुरू से ही धूर्त है, ये तो पाणिनि ने भी कह रहे हैं, श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त ही जाति। श्रोत्रिय भी ले लीजिए हाँ उसमें। तो आगे देखिए इसमें, ये तो हमने शीर्षक देख लिया। अब ये 17वां सूत्र है सिद्धांति का, अग्निधश्च वनिष्ठु अध्युत्नीवत। तो अग्निहित जो कहा जो होता है वो वनिष्ठु होता है, कैसे? अध्युत्नी के समान, जैसे पिछले अधिकरण में अध्युत्नी थी, ऐसे ही यहाँ पर वनिष्ठु होगा। तो ये अधिकरण प्रदेश बोलते हैं, भाष्यकार भी कहेंगे तत्रैव अग्निशोमीय पशु श्रूयते। अग्निशोमीय पशु में जो पिछला प्रसंग था वहां ये वचन भी मिलता है, विपरीत अल्प विराम में वनिष्ठुम अग्निध इति।
अग्निधे इति ऐसा ले लेते हैं। वनिष्ठु जो है वो अग्नि के लिए है। तत्र अधिकरण प्रदेश, मतलब वही अधिकरण है, पीछे जो था उसी तरह का ये अधिकरण है। तत्र यह संशय स इहापि, अधिकरण का प्रदेश है, निर्देश है वैसा का वैसा, कि वहां जो संशय था वो संशय यहां पर भी है। क्या? किम वनिष्ठु अग्निधे विकारो भक्षस्य, क्या ये जो वनिष्ठु है ये अग्नि के भक्ष का विकार है? उत तस्य भाग नियम, अथवा उसके भाग का नियम है कि ये नियम ये अग्नित को ही मिलेगा। आगे, तथा स एव पूर्व पक्ष, यहाँ पूर्व पक्ष वही है। यहाँ पूर्व पक्ष का मतलब है पहले वाला पक्ष। वो पूर्व पक्षी जो होता है ना सिद्धांति के विरुद्ध, वो मतलब नहीं है यहाँ पूर्व पक्ष का। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति है, क्योंकि वहां पर पिछले अधिकरण में जो पहला पक्ष था वो सिद्धांति का था। उस दृष्टि से ये पूर्व पक्ष है, विपरीत नहीं लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ये सारा। तत्र स एव पूर्व पक्ष, यहाँ पर इस विषय तथा स एव पूर्व पक्ष, जो वहां पहले वाला पक्ष था यानी सिद्धांति का, वो यहाँ पर है। क्या? अपूर्वात विधीयते, अपूर्व होने से विहित किया जा रहा है। पिछले में सिद्धांति ने यही कहा था ना, अपूर्व होने से विहित किया जा रहा है, यही यहाँ पर भी है। तस्मात् विकार थी, इसलिए ये विकार सिद्धांत पक्ष है। और शीर्षक में भी कहा प्रकृत कृष्ण इड़ा भक्ष निवृत्ति अधिकरणम, संपूर्ण इड़ा के भक्ष की निवृत्ति कर देगा ये। तो तस्मात् विकार थी। आगे, तस्य तदेव उत्तरम, उसका यानी ये जो सिद्धांति का पूर्व पक्ष पहले पक्ष वाला जो है उसका जो उत्तर था वो यहाँ पर उत्तर है। ये पूर्व पक्षी बोलेगा, मतलब आप अपनी दृष्टि से जैसा हम बोलते हैं, यानी द्वितीय पक्ष होगा लेकिन ये पूर्व पक्षी होगा। वो जो पूर्व पक्ष है मतलब प्रथम पक्ष है, पूर्व का मतलब प्रथम अर्थ वहां पर संगत है, प्रथम पक्ष है। तो ये दूसरा पक्ष है, तस्य तदेव उत्तरम वचनांतरेण प्राप्तत्वाद भाग नियम इति, दूसरे वचन से प्राप्त होने से भाग का नियम है वहां पर अग्नित के लिए। ततस्तदेव उच्यते, इसलिए उसी को यहाँ पर नियम को ही कहा गया है। अब इस पर फिर सिद्धांति बोल रहा है, यानी प्रथम पक्ष वाला, अनस्थिभिर इडाम वर्धयंती, ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इति अनुपातत्वाद अप्राप्तो वनिष्ठुर विधीयते। तो अनस्थिभिर इडाम वर्धयंती, इसके कारण से इति अनुपातत्वाद, इसमें वचन में अनुपात होने से, यानी अद्युतनी के समान वनिष्ठु भी यहाँ पर प्राप्त न होने से, इसमें जो अनस्थि भी, अनस्थि शब्द से विशेष प्राप्ति तो थी नहीं, अनस्थि भी इडाम वर्धयंती इति अनुपातत्वाद अप्राप्तो वनिष्ठुर विधीयते, वो पहले प्राप्त नहीं था उसका विधान किया जा रहा है, ये सिद्धांति ने कहा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है अत्राह ननु वनिष्ठुरपि तत्र संकीर्तनात् प्राप्त एवति, बोले वनिष्ठु तो वहां पर प्राप्त है संकीर्तन होने से। अब पिछले वाले अधिकरण से इसमें भेद इतना सा है कि पिछले अधिकरण में वहां पर अद्युतनी लिखी नहीं थी वचनों में, लेकिन वनिष्ठु था वहां पर। पीछे देखिए 494 में 14वें सूत्र के भाष्य में छठी पंक्ति मध्य में तस्या वनिष्ठुम इति, वनिष्ठु का प्रास्यति ये जुड़ा हुआ है, वनिष्ठु शब्द आया, उसकी तरफ ये संकेत कर रहा है कि अत्राह ननु वनिष्ठुरपि तत्र संकीर्तनात् प्राप्त एवति, प्राप्त एवति, अनस्थि में भले ही नहीं है लेकिन वहां संकीर्तनित होने से प्राप्ति है। इस पर सिद्धांति कह रहे अत्रोच्यते वनिष्ठुम प्रास्यति इति एतावत तत्र, वहां पर केवल इतना ही तो है, वनिष्ठुम प्रास्यति, प्रास्यति तो क्रिया चली रही है, तो वनिष्ठुम प्रास्यति इतना ही तो वहां पर कहा है, और तो कुछ नहीं कहा है। कह रहे वनिष्ठुम प्रास्यति, वनिष्ठुम प्रास्यति इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, वनिष्ठुम प्राप्यति इति एतावत तत्र, वहां तो केवल इतना ही है। तेन इडायाम प्रासन मात्रम तस्य विधीयते इडा संस्कारार्थेन, उससे इडा में प्रासन मात्र इसका विहित किया जा रहा है, इडा के संस्कार के रूप में डालना उसमें थोड़ा, विधीयते इडा संस्कार नासौ इडा, लेकिन ये इडा नहीं है। न तस्य भक्ष्य शब्द संयोग है, और वहां पर भक्ष्य शब्द के साथ संयोग भी नहीं है, प्रास्यति है बस, केवल भक्ष्य का संबंध नहीं है। तस्मात् प्रासन मात्रम न तस्य भक्ष्य प्राप्ति, प्रासन मात्र है वहां पर डालना, भक्ष्य में के विषय में उसकी प्राप्ति नहीं है। पूर्वस्मिन् वचने न चतुर्थी संबंध तस्यैतत् अग्निधा इति, तस्यैतत् अग्निधा, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, विशेष रूप से ये अग्निधा, इसमें अग्निधे हम ले रहे थे, वैसे तो वनिष्ठुम अग्निधे वो चतुर्थी जा रही है। तो यहां पर जो है पूर्वस्मिन् वचने न,
न की जगह पक्ष में च अर्थ लेके भी हम अर्थ कर सकते हैं। अभी न लेकर के कीजिए पहले, पूर्वस्मिन वचने न चतुर्थी संबंध, पहले वाले वचन में तो चतुर्थी के साथ संबंध ही नहीं है। तस्य एतद अग्निधा इति, चतुर्थी संबंध नहीं है, चतुर्थी संबंध नहीं है इसलिए भक्ष्य से भी संबंध नहीं बनेगा उस वाक्य में। और दूसरे ढंग से कर रहे हैं तो इसमें च अर्थ संगत लग रहा है कि पूर्वस्मिन पक्षे च, पूर्वस्मिन वचने च चतुर्थी संबंध, तस्यैतद अग्निधे, अग्निधे जब हम अर्थ लेंगे तो ये चतुर्थी जुड़ रही है। चतुर्थी संबंधे न भक्षणम विधीयते, चतुर्थी के संबंध से यहाँ पर भक्षण का विधान किया गया है। अब पहले से भेद क्या है, तस्मात् पूर्वेण अधिकरणेन अतुल्याशंकायाम तुल्यता सूत्रेण अतिदिश्यते। ये सूत्र क्या कर रहा है, 17वां सूत्र तो कह रहे हैं कि पूर्व अधिकरण से अतुल्यता की आशंका होने पर तुल्यता इस सूत्र के द्वारा अतिदिष्ट की जा रही है, क्योंकि वहां पर अद्युदनी का तो उल्लेख नहीं था और यहाँ वनिष्ठु का उल्लेख है, तो उससे भिन्नता हो गई, तो कोई उसमें अर्थ में निर्णय में भेद में जा सकता है, तो आशंका हो सकती है, तो तुल्यता कही जा रही है। वहां जैसा वहां है वैसा ही यहाँ भी होगा। सर्वेषु एव अधिकरण प्रदेशेषु अतुल्याशंका निवर्तते, जब भी अधिकरण प्रदेश होता है, अतिदेश उस अधिकरण के समान ये भी है, प्रदेश मतलब अतिदेश, जैसा वो अधिकरण है वैसा ही ये अधिकरण होगा, ऐसा जब कथन किया जाता है तो वो तब होता है जब अतुल्य की आशंका हो रही हो, अतुल्यता के कारण आशंका हो, उसको निवारण के लिए होता है सदा। आगे छठा अधिकरण, पशु मैत्रावरुणस्यापि शेष भक्ष प्रतिपादनाधिकरणम, तो पशु के विषय में मैत्रावरुण का भी शेष भक्ष के प्रतिपादन का अधिकरण, कि मैत्रावरुण को भी भक्ष की प्राप्ति होगी। 18वां सूत्र पूर्व पक्षी का, अप्राकृतत्वात् मैत्रावरुणस्य अभक्षत्व, तो मैत्रावरुण प्राप्ति ही नहीं है, अप्राकृत है, प्रकृति में मैत्रावरुण को ये भक्ष नहीं दिया जाता है, इसलिए यहां पर भी उसको नहीं दिया जाना चाहिए शेष भक्ष के प्रतिपादन का। तो लेकिन मैत्रावरुण को भी शेष भक्ष का प्रतिपादन होगा, ये सिद्धांति का मत है। पूर्व पक्षी ने कहा अप्राकृतत्वात् मैत्रावरुण से अभक्षत्व, भाष्य अस्ति ज्योतिष्ठो में पशुरग्निशोमिय यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुमालभते इति अस्ति तत्र मैत्रावरुण ऋत्विका, तो मैत्रावरुण ऋत्विक है ही, तम प्रति संदेह किम तस्य चोदक प्राप्त शेष भक्षो अस्ति न इति, तो अतिदेश से प्राप्त जो शेष का भक्ष्य उसको होता है नहीं होता है, किम प्राप्तम अप्राकृतो असौ, ये जो है असौ मतलब मैत्रावरुण, ये अप्राकृत है, प्रकृति से प्राप्त नहीं है। न तस्य, तस्य मतलब मैत्रावरुणस्य, न तस्य भक्षे क्रियमाणे प्रकृतिवत कृतम भवति, अगर वो भक्षण कर भी ले तो प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य वो तो घटेगा नहीं। तस्मात् अप्राकृतत्वात् मैत्रावरुण से अभक्षत्व, अप्राकृत होने से मैत्रावरुण का भक्षण नहीं होगा। इस पर सिद्धांति कह रहा है 19वां सूत्र, स्याद्वा होत्रध्वर्यु विकारत्वात् तयोः कर्माभिसंबंधात्, बोले होत्री और अध्वर्यु का विकार होने से उन दोनों के कर्मों के साथ इसका संबंध होने से, ये होता और अध्वर्यु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगह पे, इसलिए उनको जो भक्ष्य प्राप्त था वो इसको भी प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सिद्धांत कह रहे हैं। तो स्याद्वा मैत्रावरुण से भक्ष्य, मैत्रावरुण का भक्ष्य भी होना चाहिए सिद्धांत पक्ष। क्यों, प्रैशेषु ही असौ अध्वर्यु विकार, जब प्रैश देते हैं उस समय प्रैश अध्वर्यु देता है, वहां अध्वर्यु के विकार के रूप में ये भी प्राप्त हो रहा है, अध्वर्यु नहीं कर रहा है तो ये देगा प्रैश। और अनुवचनेशु होतु, और होता के अनुवचनों में भी, जो अनुवचन है वो होता करता है और होता नहीं होगा तो इसको अनुवचन करना पड़ेगा, यानी अध्वर्यु के कार्य में भी इसको बता रखा है अभाव में, और होता के कार्य में भी इसको इसकी प्राप्ति दिखा रखी है, उसको अधिकार है। तो ये क्या है उसको आगे बता रहे हैं, पूर्ण विराम तो हटा लीजिए, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, तस्मान मैत्रावरुण प्रेष्यति चानुचाह बंद कर लीजिए, ये पुष्टि कर रहे हैं। ऊपर जो कहा था प्रेषों में अध्वर्यु का विकार है, तस्मात् मैत्रावरुण प्रेष्यति, मैत्रावरुण भी प्रेष करता है, ये उसका विकार दिखा दिया। और होता का अनुवचन है तो च अनुच आह, तो ये जो हो गया अनुवचन का भी हो गया। तो अतस्तस्य तयोः कर्म भी संबंधात अर्थापत्या भक्षम लभते, तो उसका
मैत्रा वरुण का इन दोनों के कर्मों के साथ संबंध हमें वचन से दिख रहा है, इसलिए अर्थापत्ति से भक्ष भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अर्थ भक्ष तो सीधे सीधे शब्दों में तो हो नहीं रहा है, ये अर्थापत्ति से ही निकलेगा। तस्मात सभक्ष स्यादिति, इसलिए सभक्ष मतलब स के बाद में रेखा कर लीजिए, सभक्ष मतलब मैत्रा वरुण के लिए कहा जा रहा है, मैत्रा वरुण भक्ष सहित हो जाएगा, सभक्ष सभक्ष स्यादिति, ये निर्णय हो गया। सातवां अधिकरण, पशु मैत्रा वरुण से एक भागत्वाधिकरणम, मैत्रा वरुण को पशु के याग में मैत्रा वरुण को भाग मिलेगा वो बता दिया। अब जो दोनों का भाग कहा गया तो उसको दोनों का भाग मिलना चाहिए, तो उसमें सिद्धांत कह रहा है नहीं, उसको एक भाग ही मिलना चाहिए, दो नहीं मिलने चाहिए। प्रश्न पे प्रश्न उठा है ना पूर्व पक्षी, एक बात कही सिद्धांति ने, उसी में से एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। वो क्या है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है 20वें सूत्र में द्विभाग द्विकर्मत्वात्, ये जो है मैत्रावरुण दो भाग वाला होना चाहिए, क्योंकि वो दो कर्म करता है। अथेदानी मैत्रावरुणम एवं प्रतिभवती संदेह, मैत्रावरुण के प्रति ही ये संशय उत्पन्न हो रहा है कि द्विभागो मैत्रावरुण उत एक भाग आई थी, दो भाग होंगे या एक भाग होंगे। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है द्विभाग स्यात्, ये प्रतिज्ञा है उसकी, सूत्र का अंश है। हेतु दे रहा है अध्वर्यु विकारत्वाद अध्वर्यु भागम प्राप्नोति, होत्री विकारत्वाद होत्री भागम प्राप्नोति, दोनों का विकार है तो दोनों के भाग को भी प्राप्त कर रहा है। तस्मात् द्विभागः स्यात्, दो भाग वाला होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है 21वां सूत्र, एकत्वाद व एक भागः स्यात् भागस्य अश्रुतिभूतत्वात्, एकत्व होने से एक भाग वाला ही हो, क्योंकि मैत्रावरुण एक ही है इसलिए वो एक ही भाग वाला होना चाहिए। क्यों? उसके लिए साथ में एक तो ये हेतु हो ही गया एक होने से, और दूसरा का अश्रुति भूतत्व, ये जो भक्ष की प्राप्ति हो रही है श्रुति से नहीं हो रही है, ये आनुमानिक है, अतिदेश से प्राप्त हो रही है और आनुमानिक है, इसलिए ये दोनों की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हो सकती। यदि साक्षात वचन से दोनों की प्राप्ति बताई गई होती तो दोनों हो जाते, उसके दोनों करता तो दोनों हो जाते, लेकिन ये तो हम अर्थापत्ति से ले रहे हैं, अनुमानिक अर्थ ले रहे हैं, इसलिए दोनों जगह नहीं घट सकता। भाष्य में वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति न द्विभागः स्यात्, वी की जगह द्विभागः स्यात्, दो भाग वाला ये नहीं होगा, एक भागो भवेदिति, वो एक भाग वाला होगा। कुतः भागस्य अश्रुति भूतत्वात्, सूत्र का अंश है, खोल रहे हैं आगे, न यह अध्वर्यु भागो मैत्रावरुणस्य श्रूयते नापि होत्री भाग, मैत्रावरुण का ना तो अध्वर्यु का भाग सुना गया साक्षात वचन से, ना होता का भाग सुना गया। यदि ही उभौ श्रूये याताम, अगर दोनों ही इसके भाग इसके सुने गए होते तो एकेन भागेन कृते भी संस्कारे द्वितीयोपि वचन प्रामाण्यात्, तो एक भाग के देने पे संस्कार हो जाता है तो भी वचन के प्रामाण्य से दूसरा भाग भी हो जाता है, वचन से नाति बारह। लेकिन संस्कार क्या, वो सामर्थ्य जनन के लिए है, तो सामर्थ्य जनन हो चुका है एक बार के भक्षण से, तो दोबारा भक्षण की क्या आवश्यकता है। और दूसरा कह रहे हैं चोदके न तयो प्राप्तिर्गम्यते, इन दोनों के भक्ष की प्राप्ति मैत्रावरुण को कैसे हो रही है, अतिदेश वचन से, चोदक से हो रही है। एक बात अब उससे जुड़ी हुई क्या, तत्रैकत्वात् मैत्रावरुणस्य, व के बाद रूप, मैत्रावरुणस्य एकेनैव भागेन यावती, श को हटा लीजिए, यावती प्राकृति शक्ति सा कृता इति, यावती प्राकृति शक्ति अल्पविराम सा कृता अल्पविराम इति द्विभागम इति द्वितीय भागम चोदको न प्राप्यति। तो इसके मैत्रावरुण के एक होने के कारण से और एक ही भाग से जितनी प्राकृतिक शक्ति है वो उसकी हो जाएगी भक्षण से, साकृता यदि वो समर्थ हो गई है, तो इति द्वितीय भागम चोदको न प्राप्यति, चोदक द्वितीय भाग को प्राप्त नहीं करा सकता। तस्मात एक भाग स्यात् इति, एक ही भाग होना चाहिए। साक्षात वचन होता तो हो जाता, फिर भी दो बार खाना ही पड़ेगा आपको। आठवां अधिकरण, पशु प्रतिप्रस्थातुर भक्षा भक्ष भक्ष अभावाधिकरण, पशु के ही संदर्भ में याग में प्रतिप्रस्थाता के भक्ष के अभाव का अधिकरण है, प्रतिप्रस्थाता को भक्ष नहीं मिलेगा। ये जो है अध्वर्यु का द्वितीय है, अध्वर्यु गण का द्वितीय है प्रतिप्रस्थाता। तो पूर्व पक्षी कह रहा है 22वां सूत्र, प्रतिप्रस्थातुश्च वपाश्रपणात्, बोले फिर प्रतिप्रस्थाता का भी भक्ष होना चाहिए, क्योंकि वपा का श्रपण उसका सुना जाता है, वपा का श्रपण करता है, वो पकाता है उसको। तो जिस आधार पर, चूंकि मैत्रावरुण
होता का या तो अध्वर्यु का कार्य करता है तो उसको भक्ष्य की प्राप्ति पिछले अधिकरण में करवाई गई थी, तो बोले कि प्रतिप्रस्थाता भी कार्य करता है तो उसको भी भक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। सिद्धांति उसका निषेध कर रहा है कि इसको प्राप्ति नहीं होगी, भले ही वो उसका कार्य कर रहा है लेकिन भक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रतिपस्थातुश्च वपाश्रपणात्, हेतु है वपाश्रपणात् अग्निशोमीये एवं पशु प्रतिप्रस्थाता नाम ऋत्विक श्रूयते। तो इसमें प्रतिप्रस्थाता एक ऋत्विक है। तम प्रति संदेह किम तस्य शेष भक्षो भवेत ना इति, जो शेष बचा है वो भक्ष होगा या नहीं होगा उसका, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है भवेदिति, भवेदिति एकार्थ। कुतः वपाम ही श्रपयन अध्वर्यु कर्म करोति, वपा का श्रपण करता हुआ अध्वर्यु का कार्य कर रहा है तो भक्ष भी प्राप्त होगा अर्थापत्ति से। विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, प्रतिप्रस्थाता वपाम श्रपयति इति वचन उद्धृत किया है कि प्रतिप्रस्थाता वपा का श्रपण करता है, तस्मात् स्यात् अस्य भक्षयति, तो प्रतिप्रस्थाता का भी भक्ष होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है अभक्षो व कर्म भेदात् तस्याः सर्व प्रधानत्वात्, बोले अभक्ष होगा उसका, क्यों, कर्म का भेद होने से। कर्म का भेद है, एक तो कि भिन्न भिन्न कर्म है, एक हेतु हो गया, और दूसरा कहा तस्या सर्व प्रधानत्वात्, उसके जिसका वो श्रवण कर रहा है उसका सर्व प्रधानत्व है। वपा का श्रवण कर रहा है तो वपा का तो सर्व प्रधानत्व है, उसमें शेष बचता ही नहीं है। भाई जिसको प्रदान किया उसमें से शेष बचा है उसमें भक्ष का अधिकार है, इसको तो पूरा का पूरा कर दे रहे हैं, तो इसलिए भी प्राप्त नहीं है। भाष्य अभक्ष स्यात् प्रतिप्रस्थाता कुतः यस्मिन यागे असौ अध्वर्योर विकारः तस्य द्रव्य शेषो नास्ति। दो तरह के हेतु देगा ये कि जिस याग में असौ, असौ मतलब ये प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का विकार है उसके स्थान पर काम करता है, उसमें तस्य द्रव्य शेषो नास्ति, उसका द्रव्य शेष ही नहीं होता है। क्यों ये नहीं होता, वपाम असौ श्रपयति, वपा का श्रवण करता है, तस्याह सर्व प्रधानत्व प्रधानत्वम, और वो पूरी की पूरी उसकी आहुति दे दी जाती है। तत्र शेषा भावात किम भक्षयेत, भा है ये, तो शेष का अभाव होने से खाएगा किसको। तो यत्र शेषो अस्ति, लेकिन और जहां पर शेष है, दूसरी भाग में कह रहा है, एक पक्ष में तो है कि जहां प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का विकार है वहां तो भक्ष शेष होता है, सर्व प्रधान हो गया, और जहां पर शेष बसता है वहां पर उसके लिए दूसरा यत्र शेषो अस्ति, जहां पर शेष बसता है कहां पर, हृदय आदि श्वंगेशु, ध की जगह श मूर्धन्य, हृदय आदि श्वंगेशु, वहां पर न तत्र असौ अध्वर्योर विकार, असौ मतलब ये प्रतिप्रस्थाता वहां अध्वर्यु का, ये श की जगह ध कर लेना, नहीं श की जगह ध कर लेना, यहाँ पर ये उल्टा हो गया ना, देखो वहां ध की जगह श, ये तत्र असौ अध्वर्योर, न तत्र असौ अध्वर्योर विकार, वहां ये अध्वर्यु का विकार नहीं है तो ऐसे भी प्राप्त नहीं हो। अन्यद्धि वपा अपूर्वम अंगा पूर्वात, अन्य बात कह रहा है ये कि वपा का जो अपूर्व है वो अंगा पूर्व से भिन्न है। अन्यधि वपा अपूर्वम, वपा से जो अपूर्व होता है फल होता है वह अंगा पूर्व, अंग का जो अपूर्व है उससे भिन्न है। चोदके न च यस्य अपूर्वस्य शेष प्रतिपाद्यते, और अतिदेश वचन से जिसका, जिसके अपूर्व का ये शेष प्रतिपादित किया जा रहा है, तस्य तत्कर्म करे भक्ष, उसका उसी कर्म को करने वाले का भक्ष होना चाहिए। जिसका शेष वो कहा गया है वो उस कर्म को करने वाला जो है उसी का ही वो भक्ष शेष माना जाता है, दूसरे का नहीं हो सकता है। एवं ही तस्योपकार को भवती, तभी वो उसका उपकारक होता है। और अन्य कर्म करे भक्षयति, अगर दूसरा करने वाला उसको भक्षण करता है तो तदुपकारा भावात अनंगम स्यात्, उपकार का भाव होने से अनंग कहलाएगा उसका। तस्मात् न अन्य कर्मणि भक्षणम चोदका प्रापयति, जो अतिदेश वचन है अन्य कर्म में भक्षण को, भक्षणम ये द्वितीय एक वचन है, तो अन्य किस कर्म में भक्षण को ये चोदक वचन प्राप्त नहीं करा सकता। पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अंगेश्वपि प्रतिप्रस्थाता अध्वर्युर विकार, एक तो इसने वपा का कहा, वपा का जो अपूर्व है वो अंगा पूर्व से भिन्न है इसलिए अंग कर्म से अलग कर दिया था, लेकिन अब पूर्व पक्षी कह रहा है ननु अंगेश्वपि प्रतिप्रस्थाता अध्वर्युर विकार है, अंग कर्मों में भी प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का विकार है, काम को करता है। कौन सा विकार, अल्प विराम लीजिए, विसर्ग को हटा दीजिए, सही अवदानम करोति, वो अवदान करता है, अवदान रूप कर्म ये अंग कर्म है, उसको सही अवदानम करोति। अब उसका प्रमाण दे रहा है विपरीत अल्पविराम में, दक्षिण तो निधाय प्रतिप्रस्थाता अवद्यति, बंद कर लीजिए।
तो दक्षिण से रूप में रख करके फिर प्रतिप्रस्थाता अवदान करता है। अवदान अध्वर्यु का काम है, तो ये प्रतिप्रस्थाता कर रहा है अंग कर्म में। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है ये जो तस्याम लिखा है उसकी जगह यस्याम कर लीजिए, त की जगह य। तो पहला उत्तर दे रहा है यस्याम शाखायाम एतन नास्ति तत्रैषा विचारणा। जिस शाखा में प्रतिप्रस्थाता के द्वारा अवदान नहीं किया जाता है उसके संदर्भ में हम ये विचार कर रहे हैं। यानी परोक्ष रूप से माना कि यदि अंग कर्म में प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु का काम कर रहा है जिस शाखा में, ये जो वचन दिया है किसी शाखा विशेष का है, सब जगह नहीं है। तो बोले हम तो उस चर्चा कर रहे हैं जहां जिस शाखा में ये वचन ही नहीं है, अवदान वो प्राप्ति नहीं होता है अंग का, उसका विकार है ही नहीं अंग कर्म में। तो जहां होगा वहां भले ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हम उसका विचार ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं होगा। एक उत्तर। तो यस्याम शाखायाम एतन नास्ति तत्रैषा विचारणा, हम जो ये विचारणा कर रहे हैं उसमें जहां ये वचन नहीं मिलता है। एक उत्तर दे दिया। दूसरा कह रहे हैं अथवा अन्य कार्यम एतद अवदानम। अब इस वचन को मानते हुए भी निषेध कर रहा है। प्रतिप्रस्थाता जो अवदान कर रहा है वो अध्वर्यु का के विकार के रूप में कर रहा है तब भी। तो अन्य कार्यम एतद अवदानम, ये अवदान है, ये तो भिन्न कार्य है। अन्य कार्यकम प्राकृतम, और प्राकृत में जो ये भक्ष्य प्राप्त है वो अन्य कार्य के लिए है। अन्य कार्य कार्यम एतद अवदानम अन्य कार्यकम प्राकृतम। तो तत्र प्रकृतौ यजति शब्देन प्रदानारंभे अवदाने गृहीते द्विसंख्या केवला श्रूयते न अवद्यत्यर्थः। तो प्रकृति में यजति शब्द के द्वारा प्रदान का आरंभ करने पर, प्रदानारंभे अवदाने, अवदान का प्रारंभ जब कर रहे हैं वहां पर ये दो संख्या सुनी जाती है, न अवद्यत्यर्थ, केवल अवदान के लिए नहीं होती। यहां जो ये कथन है ये केवल अवदान की दृष्टि से, प्रारंभ में नहीं है। यह पुनः प्रतिप्रस्थातुर अवदानम चोद्यते न आरंभ। यहाँ जो ये कथन जो वचन दिखाया पूर्व पक्षी ने, इसमें तो प्रतिप्रस्थाता का केवल अवदान कहा जा रहा है, न आरंभ। याग से जुड़ करके, याग आरंभ मतलब कर्म हो गया, यजति उसके साथ जुड़ करके नहीं है। तद यत्र तदत्र अवदानम यदत्र अवदानम भविष्यति स प्रदानारंभ। जो यहाँ पर अवदान होगा वह प्रदान का आरंभ होगा। तत्र प्रकृतौ प्रदाने चिकीर्षिते अर्थात अध्वर्यु अचोदितो अवदानम निर्वर्तयति। तो वहां पर जो प्रकृति में है प्रदान की करने की इच्छा होने पर अर्थापत्ति से अध्वर्यु अचोदित अवदान को करता है। यानी वहां पर प्रदान तो करने की इच्छा है, वो तो हो गया, प्रदान करना है। अब अध्वर्यु जो अवदान कर रहा है उसका वहां वचन नहीं है साक्षात कि अध्वर्यु अवदान करे, लेकिन अर्थापत्ति से वही आएगा, वही वहां काम कर रहा है। तो ये साक्षात कथन नहीं है अवदान का प्रकृति में, अर्थापत्ति से वो अर्थ नहीं है। और जो अर्थापत्ति से प्रकृति में होता है वो विकृति में प्राप्त नहीं होता है। पहले भी आ चुका है कई बार, उसी को कह रहे हैं आगे। कहते हैं तत्र प्रकृतौ प्रदाने चिकीर्षते अर्थात अध्वर्यु अचोदितो अवदानम निर्वर्तयति। अर्थापत्ति से अवदान करता है, अचोदित होता हुआ भी। तेन व अन्येन व तत्कर्तव्यम, तो उसके द्वारा या अन्य के द्वारा वो किया जाना चाहिए, कोई भी कर सकता है। सन्निधानात अध्वर्युरेव करोति, एक रेफ हटा लीजिए व के ऊपर वाला, सन्निधानात अध्वर्युरेव करोति। क्योंकि सन्निधान होता है, प्राप्ति तो किसी की भी है, सन्निधान से अध्वर्यु करता है। न नियोगतस तत् तत्र अध्वर्यु कर्म, नियोगता मतलब निश्चय से, तत् मतलब वह कर्म, न तत्र अध्वर्यु कर्म, वो कर्म अध्वर्यु का कर्म, नियोगता नहीं है कि उसी को करना है, वचन नहीं है। यच्च अर्थात कृतम न तच्चोदक प्राप्यति, जो प्रकृति में अर्थापत्ति से लिया गया चोदक वचन उसको विकृति में प्राप्त नहीं कराता है। अर्थादेव तत् इह अध्वर्युना अन्येन वा कर्तव्यम, तो यहाँ पर भी अर्थापत्ति से अध्वर्यु के द्वारा या अन्य के द्वारा उसको किया जाना है, विकृति में भी। प्रतिपस्थातुर वचनम नियमार्थम, लेकिन यहाँ प्रतिपस्थाता का जो वचन है वो नियम के लिए। तस्मात् न अवद्यनपि प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु कर्मणि वर्तते इति न अस्य अंगेषु भक्षयति। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् अवद्यनपि प्रतिप्रस्थाता, प्रतिप्रस्थाता अवदान करता हुआ भी न अध्वर्यु कर्मणि वर्तते, अध्वर्यु के कर्म में विद्यमान नहीं है, अभी प्राप्ति नहीं है प्रकृति से वो। इति न अस्य अंगेषु भक्ष्य स्यात्, इसलिए इन अंग कर्मों में अध्वर्यु के जगह पे काम करता हुआ भी उसका अध्वर्यु वाला भक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ये अपवाद के रूप में कथन हो गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर विवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति।